राम। राजा राम 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 सीता राम राम 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 राम। राजा राम सीता राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र की जय। यद्यपि मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, भगवान के दरबार में, भगवान के कार्य में एवं गुरु दरबार में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, लेकिन जहाँ ये पूर्व सूचना हो कि मेरा कोई विरोधी है जो मेरा विरोध वहां कर सकता है, वहां तहाँ गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ एक भी पक्का विरोधी हो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा यदि बिना निमंत्रण के आप जाए। भोले बाबा बहुत समझाए, बहुत समझाए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, सब कुछ समझाए, लेकिन भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। ज्ञान आपको कोई कितना भी दे दे, लेकिन भावी जो होना है, बोलिए ना बाबा, आप लोग सब सुन रहे हैं ना, चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे दे, कोई कितना भी अच्छी बातों का आपको सजेस्ट करे आपको, लेकिन यदि भावी होना है तो वो ज्ञान आपके हृदय में लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भावी जो है ना वो बहुत बलवान है। हरि इच्छा भावी बलवाना। भांति अनेक शंभु समझावा। कई प्रकार से भोले बाबा ने यत्न प्रयत्न कर लिया, समझा लिया, लेकिन जब मैया रानी नहीं समझी, क्योंकि भाभी की होना था, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने मुख्य 2 गणों को मैया रानी के साथ भेज दिया। ठीक है जाइए। भोले बाबा भेज तो देते हैं सती मैया को, ध्यान लगा लेते हैं कि ठीक है सती जी आप जाइए, आपको तो मैंने बहुत कुछ समझाया कि बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए, अगर आप जाएंगे तो शील स्नेह और मर्यादा नहीं रह जाएगी, फिर भी यदि आप जाना चाहती हैं तो जाइए। दुनिया वालों एक बार और ऐसा हुआ जब बाबा समझा कर थक गए लेकिन नहीं माने। इसके पहले है ना कि भगवान की परीक्षा क्यों लेने जा रहे हैं। आज भी बाबा कितना समझाए, मां नहीं मानी, क्योंकि भावी बस न ज्ञान और आवा। भोले बाबा ने उनको आदेश दे दिया और फिर से ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न हो तो गए, सती मैया के साथ 2 गणों को भेज तो दिए बाबा, लेकिन वो ध्यान लगाते लगाते बीच बीच में कभी कभी आंख खोलकर देख लेते थे कि जा रही है या रुकी हुई। ध्यान लगाए और फिर से आंख खोलकर देखे कि वो चली गई या रुकी हुई। जब बाबा ने देखा कि वो चली ही गई, तो मां वहां पहुंचती है। पिता भवन जब गई भवानी, गई भवानी, दक्ष त्रास का हूँ न सन्मानी। प्रजापति दक्ष ने ऐसे सख्त आदेश देकर रखा था वहां सबको, कोई उससे बात नहीं करेगा।
दक्ष त्रास, दक्ष के डर से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी, गई भवानी, दक्ष त्रास का न सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, गई भवानी, दक्ष त्रास का न सन्मानी, काहू न सन्मानी। किसी ने सम्मान नहीं किया। उनकी जितनी बहनें आई थी ना, वो आई, उनसे मिली, मुस्कुराते हुए मिली। लेकिन जानते हैं कैसे मुस्कुराते हुए मिली? बहुत मुस्कुराते हुए मिली। कैसे मुस्कुराते हुए? बहुत मुस्कुराते हुए। देखिए, मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन बहुत मुस्कुराना, यदि आपके सामने कोई बहुत मुस्कुरा कर कहे अच्छा आप भी आ ही गए, आपको तो आना नहीं चाहिए था, आप भी आ ही गए, है ना। ये जो बहुत मुस्कुरा कर बोलना, इसका मतलब व्यंग्य करना, इसका मतलब उपहास करना, और समाज में उपहास करना। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली, लेकिन कैसे? बहुत मुस्कुराता। यदि वो मुस्कुरा कर मिलती तो समझो सम्मान किया उसने, लेकिन बहुत मुस्कुरा कर मिलना मतलब अपमान किया। कभी कभी हम लोगों के जीवन में भी ऐसी घटना घटती है। कोई हंस के ऐसी बात बोल देते हैं, लगता तो है कि नहीं हंस के बोले हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हंसकर बोलना मतलब अपमानित करना। तो इसलिए केवल एक पात्र वहां ऐसा है उस यज्ञ में जिसने हृदय से स्वागत किया सती जी का, वो केवल उनकी मां है। क्योंकि दुनिया में स्थिति परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मां प्रतिकूल परिस्थिति में भी मां ही होती है। मां प्रतिकूल परिस्थिति में भी मां ही होती है। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है तब भी वो मां है, और आपकी स्थिति जब बिगड़ी हुई है तब भी वो आपकी मां है। मां से बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। तो इसलिए पंडित लोग जब क्षमापन स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि क्षुधा तृषार्तां जननीं स्मरन्ति। बेटा अपनी माँ को कब पुकारता है? बेटा अपनी माँ को कब याद करता है? जब वो क्षुधित या तृषित होता है। बेटा चाहे छोटा हो या बड़ा, जब वो भूखा होता है ना तो वो माँ को याद करता है। क्योंकि प्रत्येक स्थिति में लोग आपसे कई चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन माँ प्रत्येक स्थिति में यही पूछेगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। और किसी भी स्थिति परिस्थिति में यदि वो भूखा रह जाता है बाहर में कहीं, तो उस समय माँ की याद जरूर आती है कि माँ होती तो समय से पहले पूछती कि तुमने भोजन किया है कि नहीं, तुमने खाना खाया है कि नहीं। क्षुधा तृषार्तां जननीं स्मरन्ति। तो उस पूरे यज्ञ के माहौल में किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। आदर सहित यदि कोई मिली तो केवल उनकी मां मिली। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली। भगिनी
भागिनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, मिली एक माता सादर भले ही, सादर, सादर मतलब आदर से, सादर भले ही मिली एक माता। आगे बढ़ी तो प्रजापति दक्ष बिल्कुल सन्मुख आ गए। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, कैसी हो बिटिया, कैसी हो, कैसा आना हुआ, संग में जामाता भी आए हैं कि नहीं, कुछ नहीं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, फिर भी मैया रानी को फर्क नहीं पड़ा। दुनिया वालों ध्यान देना, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आगे गई और यज्ञ मंडप में गई और यज्ञ मंडप की वेदियों को जब उन्होंने देखा, तब उनको फर्क पड़ा। तब उनको कैसा लगा? तब उनको लगा कि मेरे भूतनाथ भगवान भोलेनाथ जो करुणा के अवतार हैं, जिनसे बड़ा कोई विनम्र नहीं हो सकता, जिनसे बड़ा कोई करुणाशील नहीं हो सकता, जिनसे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता, वो भोले बाबा का अपमान इन्होंने किया। और जैसे ही वो गई और यज्ञ में उन्होंने देखा सती, सती जाई देखे तब जागा, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब यज्ञ मंडप में उन्होंने जाकर देखा कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ जो करुणा के सागर हैं, कर्पूर गौरम, बाबा कैसे हैं? करुणावतारम, जो साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे बाबा के साथ कोई इतना द्वेष कैसे कर सकता है? इसलिए तब जब उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ का कहीं कोई स्थान नहीं है, कहीं कोई भाग नहीं प्रदान किया गया है उनको, तब उनके चित्त में वो बात आई जो भगवान भोलेनाथ ने आते समय बताया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझी उर्दहे। ये वो सती मैया है जो बाबा से इतना प्रेम है इनको। दुनिया वालों, एक सांसारिक स्त्री अपने पति से इतना प्रेम करती है जो कहती हैं कि जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर का कोई औचित्य नहीं है, जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। एक सांसारिक स्त्री जब अपने पति के प्रति इतने समर्पण की भावना रखती है, तो इनका तो ये साक्षात सती है, ये तो स्वयं सती हैं। इसलिए
बाबा का अपमान जैसे ही उन्होंने देखा तो पिछला दुख भूल गए और अब केवल उनके अपमान का दुख उनके हृदय में रह गया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हटी हटक तब, बोली बचन सक्रोध। बिल्कुल क्रोध में आकर, बिल्कुल क्रोधित होकर जब स्वयं भद्रकाली क्रोधित होंगी तो उनके क्रोध का कैसा दृश्य होगा। जब स्वयं सती मैया को क्रोध आ जाए, उन्होंने कहा सभा में स्थित जितने मुनि हैं वो सब कोई सुनो, जिसने भी बाबा भूत भावन के अपमान को, उनकी निंदा को सहा है, उनकी निंदा को सुना है अपने कानों से, उन सबको आज मैं सबको दंड दूंगी। क्या दंड दूंगी? बोले हमारे आराध्य की, ये केवल सती मैया ही नहीं, सब कोई को सूत्र बता रही हैं सती मैया अपने माध्यम से कि हमारे आराध्य को यदि कोई अपमानित करे हमारे सामने, यदि हमारे इष्ट देव की कोई निंदा करे हमारे सामने, किनकी निंदा, यदि हमारे सामने, यदि एक सच्चे धर्म प्रति, यदि एक सच्चे धर्म रक्षक के सामने कोई संत की निंदा करे, कोई भगवान की निंदा करे, कोई गुरु की निंदा करे, कोई माता पिता की निंदा करे, तो यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो उसकी जिह्वा को खींच लेना चाहिए। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, यदि हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठावे, हमारे सामने खड़े होकर हमारे धर्म को ललकारे और हमारे धर्म की निंदा करे, हमारे ही माता पिता की निंदा करे, हमारे ही गुरुदेव की, हमारे इष्ट देव की, हमारे आराध्य की निंदा करे, तो यदि आप में सामर्थ्य है तो उसकी जिह्वा खींच लीजिए। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो अपने दोनों कानों को बंद कर लीजिए ताकि उनकी निंदा को सुनना न पड़े। और यदि ये भी संभव नहीं है, दोनों कानों को बंद करने के बाद भी यदि सुनाई पड़ रही हो जिससे हमारा अंतःकरण अपवित्र हो रहा है, तो उस समय वहां से भाग जाना चाहिए। वैसे दुष्कर्मियों के सामने हमारा ये शरीर रहना नहीं चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, जय 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 सिया राम, कहिया सुनिया जहां तहां सिमर जादा, जय 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 सिया राम राम, जय 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 सिया राम राम, जय 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 सिया राम। संत शंभु श्रीपति अपवादा, जय 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 सिया राम, सुनिया जहां तहां सिमर जादा, जय 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 सिया राम राम, जय 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 सिया राम। काढ़ियता सुची भुज बसाई, जय 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 सिया राम, श्रवण मूंदिनत चलिया पराई, जय 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 सिया राम राम, जय 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 सिया राम। सूत्र केवल सती मैया ने ऐसे भक्तों के लिए दिया है जो भक्त अनन्य हो, संतों के प्रति जिनका प्रेम अनन्य हो, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति जो पूर्णतः समर्पण की भावना रखता था, उनको उन्होंने ये सूत्र दिया। हाँ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, जय 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 सिया राम, सुनिया जहां तहां सिमर जादा, जय 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 सिया राम राम, जय 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 सिया राम। काढ़ियता सुजी भुजो बसाई, जय 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 सिया राम, श्रवण मूंदिनत चलिया पराई, जय 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 सिया राम राम, जय 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 सिया राम राम, जय 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 सिया राम। बोले राजा रामचंद्र की जय। और जिस प्रकार भली भांति सती मैया एक एक करके सबको शिव निंदा का दंड देंगी,
उस दिव्य प्रसंग को हम उत्तर प्रसंग में वर्णन करेंगे। बड़े भाव से आप सब श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विश्राम दिया जाए। राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम